हेलो दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फैक्ट्री के ऊपर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्रा लोन के रिगार्डिंग है। मुद्रा लोन क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हो तो ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। सो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर कोई इंक्वायरी है तो कमेंट जरूर कर दो। सो बात करें मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन, इसको ज़्यादातर लोग मुद्रा को पैसे से रिलेटेड जोड़ते हैं। पैसे की जैसे मुद्रा, मुद्रा का मतलब रुपया, पैसा, इन सभी शब्दों का एक ही मतलब निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा का फुल फॉर्म है मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्थापना भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में जो छोटे उद्योग है उनकी फाइनेंशियली नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इस बॉडी का जो मेन मकसद था वो एमएससी के क्षेत्र का विकास करना और उनके धंधों को, उनके बिजनेसों को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना, छोटे बिजनेसों को लोन देने के लिए बैंकों को उत्साहित करना और उनकी सहायता करना, ये सभी इस बॉडी का मेन काम है। इसमें जो फायदा, जो बिजनेस जो प्रॉफिट उठा सकते हैं वो पुराने बिजनेसमैन भी और नए बिजनेसमैन दोनों इंक्लूड है। अब इसका निर्माण है जो मेन मैं बता चुका हूँ, मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। सो ये तो इसकी बॉडी यानी कि मुद्रा लोन क्या है उसके बारे में। अभी जो इस सरकार ने इसको 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया हुआ है। शिशु, जो 50,000 रुपये तक का लोन है। सो कैसे मिलता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये वाला लोन जो शिशु है सिर्फ छोटे बिजनेसमैन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जाता हैगा। उसके बाद किशोर है जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस रनिंग है, उनको एडिशनल कुछ फंड चाहिए अपने जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। अगर आप 50,000 लेते हो तो शिशु में आओगे, अगर 50,000 के ऊपर 1,000 भी इंक्रीज करते हो तो आप किशोर में आओगे। ठीक है। उसके बाद तरुण की बात कर रहा मैं। तरुण 50 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन इस कैटेगरी में आता है। इसमें भी ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, उनका बिजनेस है थोड़ा बड़े लेवल का है, तो उनको फंडिंग की थोड़ी ज़रूरत है, तो उनको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन इस कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। सो मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जो भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं, छोटे मतलब कोई स्पोर्ट्स का सामान बनाता है, कोई फर्नीचर का सामान बनाता है, किसी की फैक्ट्री में कुछ भी कोई खाने की चीज़ें प्रोडक्ट तैयार होते हैं, सो सभी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के अंडर आते हैं। शॉपकीपर, किराने की शॉप है, पेंट की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, कुछ ऐसे रिलेटेड बुक शॉप है, जो भी शॉप है, शॉपकीपर है उसकी अपनी शॉप है, उस वो भी इस कैटेगरी के अंडर आता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो वेंडर ने तुम जानते हो वो भी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद कोई भी कारीगर हैगा, अपने हथी कोई कारीगरी जानता हैगा, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आता है। सो एग्रीकल्चर की कुछ एक्टिविटियां हैं जो इस मुद्रा लोन के इंक्लूड हैं। इसमें एग्रीकल्चर का वो पार्ट नहीं है जिसमें आप सोचो भी मैंने कहीं से कोई बीज खरीदना है उसके लिए मुझे फंडिंग मिलेगी, नहीं। कोई अपने ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ ऐसे तो कोई संद खरीदना है अपनी खेती के लिए, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें क्या इंक्लूड होएगा, आपका पोल्ट्री फार्म है वो इसमें इंक्लूड होएगा, आपका कोई फिश फार्म है वो इसमें इंक्लूड होएगा, डेयरी फार्म है वो इसमें इंक्लूड होएगा, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग है वो इसमें इंक्लूड होगा, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। अगर मैं बात करूं तो इसके फैक्ट बॉक्स की, सो इसमें कौन कौन सी बैंकें हैं जो इसमें लोन प्रोवाइड करती हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंकें, पब्लिक सेक्टर की बैंकें वो हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हो, स्टेट ऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंकें हो, रूरल बैंकर हो, तो फाइनेंशियल कंपनीज अदर देन बैंक हो, सो सभी इसमें इंक्लूड है। सो हर एक बैंक तकरीबन उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क पड़ता है, जो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, हर बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सो लेकिन बैंक जो प्रोवाइड है वो सारी बैंकें लोन प्रोवाइड करती हैं। सो आपने अप्लाई कहाँ से करना है इसके लिए हम एक वक्री वीडियो बनाएंगे,
जिसमें प्रॉपर डिटेल दी जाएगी, आप कैसे अप्लाई करोगे, उसमें क्या कैसे फॉर्म फिल करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो इसके बारे में हम एक वक्री जो वीडियो बनाएंगे, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टोल फ्री नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप देखोगे सबसे नीचे नंबर मेंशन है साइड पे, आप यहाँ से कॉल करके सारी डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ भरने में डिफ़िकल्टी आती है तो उन्होंने बोला डोंट वरी, ये पोर्टल आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। इस पे कुछ पर्सन और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपके बिहाफ पे फॉर्म फिल करती हैं, इसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस करती हैं, कुछ पैसे चार्जेस करती हैं। आप उनको बोलोगे तो आपकी तरफ से वो फॉर्म आपका फिल कर देंगे। इसके अलावा कुछ उसके और भी बेनिफिट हैं, जैसे ये वाला एडवांस प्लेटफॉर्म हैगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अपने बिजनेस को इंक्रीज करना हैगा, तो उसके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। उसको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता हैगा। सो ज़्यादा कन्वीनियंस रखा जाता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हैगा, ऑनलाइन हैगा। आप जो भी अप्लाई कर रहा हैगा बिजनेसमैन, उसको किसी बैंक के जाए बिना ज़्यादातर बैंकों में अप्लाई किया जाता है। जो भी बैंक आप फॉर्म उठाएगी उसके रिगार्डिंग आप अपनी फाइल को फिल कर दोगे। प्रोसेसिंग टाइम जो वो बहुत घट है, फास्ट आएगा, यानी कि 60 मिनटों के बीच बीच आपको आपका डिसीजन दे दिया जाता हैगा। सब कुछ टेक्निकल बेस आएगा। अमाउंट होगी, आपका लोन होगा, वो अप्रूव हो गया, सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आपकी फाइल अप्रूव होगी, आपने सारे फॉर्म सबमिट करवाते, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। टर्न ओवर की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल है, आप 1 साल से लेकर 5 साल तक ले सकते हो। उसके बाद कुछ लोन ऐसे हैं जैसे तरुण और किशोर, तो उसमें अगर आप 5 साल में अपना बिजनेस लोन है उसको वापस नहीं कर पाते तो आपको 5 साल का और टर्नओवर दिया जाता है, लेकिन इसके बिहाफ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। सो आपको 5 साल और 5 साल प्लस 10 साल का टर्नओवर भी मिल जाता हैगा। ऑलमोस्ट सारी बैंक और नॉन बैंकिंग सर्विस इसमें इंक्लूड है जो ये लोन प्रोवाइड करती हैं। उन्होंने यहाँ पे भी बोला गया है मोर देन 25 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रोवाइड करती हैं, इस फाइनेंस को देती हैं। सो मैं बात करूं अभी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें, हमारी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले जीएसटी, अगर आप पहले से लोन कर रहे हो आपको जीएसटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप प्रोपरेटर हो तो आपका अपना जीएसटी होगा, अगर आप मल्टीप्लाई रजिस्ट्रेशन हो तो जीएसटी आईएन होगा, तो सो इस चीज़ को प्रोवाइड करना होगा। आईटीआर देनी पड़ेगी, कम से कम लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ये बैंक आपकी आपके बिजनेस के रिलेटेड होगी, यानी कि आपके जो भी पेमेंट उसमें सबमिट होती है, विड्रॉ होती है, क्रेडिट होती है, सो उस बैंक में 6 मंथ का वो हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके बाद अपने बैंक का अपने बिजनेस के जो बाकी डिटेल्स आएगी, जीएसटी वगैरह आपका हो गया, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है कहीं पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका रेंट पे हो तो आपको रेंट डीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अभी मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो लोगों का क्वेश्चन यही होता है ये वाला लोन बहुत कम लोगों को मिलता है, रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके लिए सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर में आपका जिसको आप सिबिल स्कोर बोलते हो वो अच्छे वाला होना चाहिए। आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपका जो ग्रांटर है, अगर इस लोन में अगर कोई ग्रांटर है तो उसका सिबिल स्कोर, उसके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपका स्कोरिंग अच्छी है, आप डिफॉल्टर नहीं हो, तो आपका लोन कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, सिर्फ ही कुछ पहलू हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है बैंक की जो चेक करती है जिसके बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है। सो सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। सो रिक्वेस्ट हैगी, वीडियो चंगी लगी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।